We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार और आज हम अपनी इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी आस्था की सवारी यानी कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जानेंगे। लोक आस्था के इस महापर्व में यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को 3 अलग अलग रथों पर बैठाया जाता है और करीब 3 किलोमीटर की यात्रा कर उनकी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा तक यात्रा कराई जाती है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आखिर इन रथों को कौन तैयार करता है और रथों को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? हमारी ये वीडियो आपको इन सभी सवालों का जवाब देगी। तो आइए शुरू करते हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा शुरू हो गई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी आस्था की सवारी है। यात्रा में जिन रथों का इस्तेमाल किया जाता है वह कोई सामान्य रथ नहीं है, बल्कि उन्हें विशेष रूप से कई महीने पहले तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। इसके लिए लकड़ियों के चयन से लेकर उनकी बनावट का विशेष ध्यान रखा जाता है। जगन्नाथ यात्रा के रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से होता है। हिंदू कैलेंडर में देखें तो ये दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को पड़ता है, जो कि आमतौर पर अप्रैल या मई में आता है। रथ के निर्माण से पहले मुख्य मंदिर के सामने विशेष अनुष्ठान किया जाता है। अब सवाल है कि आखिर किस प्रकार की लकड़ियों का रथ में चयन होता है। तो रथ के निर्माण के लिए उड़ीसा के मयूरभंज, केओंझर और गंजाम जिलों में मौजूद वनों से लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ियों को चुनने के दौरान उन पेड़ों का चयन किया जाता है जिन पर किसी पक्षी का घोंसला ना हो या फिर पेड़ के पास किसी जीव का घर ना हो। अब हम लकड़ी के प्रकार के बारे में जानेंगे। रथ निर्माण में मुख्य रूप से फस्सी, धौरा, सिमली, सहजा और मही जैसे पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें धौरा लकड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से रथों के भारी और मजबूत पहिए बनाने के लिए किया जाता है। वहीं फस्सी लकड़ी का इस्तेमाल रथ का एक्सल बनाने के लिए किया जाता है, जिस पर पूरा रथ टिका हुआ होता है। वहीं सिमली लकड़ी का इस्तेमाल रथ का ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सहजा लकड़ी का इस्तेमाल रथ के हल्के पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इन 3 रथों को बनाने के लिए जंगलों से करीब 1100 बड़े लट्ठे और 865 फीट लंबे छोटे लट्ठों की आपूर्ति की जाती है। इन रथों को विशेष कारीगरों की एक टीम तैयार करती है। रथ को बनाने में महाराणा, जिन्हें बड़े भी कहा जाता है, लोहाकार, नक्काशीकार, चित्रकार और दर्जी बड़ी संख्या में काम करते हैं। इसमें महाराणा मुख्य बड़े होते हैं जो लकड़ी को तराश कर रथ के पहिए, धुरी यानी कि एक्सल, बीम और अन्य महत्वपूर्ण पार्ट्स बनाते हैं। ये पीढ़ियों से इस विरासत को संजोए हुए हैं जो कि इस कला को आकार देते आ रहे हैं। वहीं लोहाकार द्वारा रथ के लोहे के उपकरण जैसे क्लैंप, पिन, छल्ले और अन्य धातुओं का निर्माण किया जाता है। नक्काशीकार लकड़ी पर देवी देवताओं का रूपांकन करने का काम करते हैं, साथ ही ये रथ को मंदिर का आकार देने का भी काम करते हैं। चित्रकार द्वारा रथों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, जिनसे उन्हें विशेष पहचान मिलती है। वहीं दर्जी रथों के लिए रंग बिरंगे कपड़े के चंदोवे यानी कि कैनोपीज और सजावटी कपड़े सिलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। इनमें पहियों की संख्या करीब 16 होती है। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसके रक्षक देवता गरुड़ हैं। भगवान बलभद्र का रथ, जिसे ताल ध्वज भी कहते हैं, इसका रंग लाल और हरा होता है। इसमें पहियों की संख्या 14 होती है। वहीं ऊंचाई लगभग 43 फीट होती है। इसके रक्षक देवता वासुदेव हैं। वहीं देवी सुभद्रा का रथ, जिसे दर्पदलन या पद्म रथ कहते हैं, इसका रंग लाल और काला या नीला होता है। वहीं इसमें 12 पहिए होते हैं और ऊंचाई लगभग 42 फीट होती है। इसके रक्षक देवता जय दुर्गा हैं। आपको बता दें कि रथ में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे रथ निर्माण में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं होता है। कारीगरों द्वारा लकड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे आपस में खांचे द्वारा फंस जाएं। लकड़ियों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वे मजबूती से एक दूसरे से फंसी हुई रहती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि यात्रा के बाद रथों का क्या होता है। तो आपको बता दें कि इन रथों को टुकड़ों में अलग कर दिया जाता है। इन लकड़ियों का इस्तेमाल किसी धार्मिक आयोजन और मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ। जानने से पहले वीडियो को लाइक करना और जागरण जोश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।